तो अब क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन फाइंड करने के लिए हमें लेंथ, विड्थ और डेप्थ चाहिए। तो डेप्थ और विड्थ हम कहाँ से पिक करेंगे? अपने सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन की डिटेल से। तो फाउंडेशन एट सेक्शन ए अगर आप देखें, यहाँ पे ये ग्राउंड लेवल हमारे पास मेंशन है। ग्राउंड लेवल से लेके बेस तक जो डेप्थ है ये है 4 फीट। तो 4 फीट जो है ये हमारे पास डेप्थ होगा। वेट कितना होगा फाउंडेशन के एक्सकेवेशन के लिए? तो वेट जो है हमारे पास इस बेस का बराबर होगा, और इस बेस की जो वेट है वो हमारे पास है 4 फीट 6 इंच, यानी 4.5 फीट जो है ये हमारे पास वेट होगा सेक्शन ए के लिए। और डेप्थ जो है ये हमारे पास होगा 4 फीट। लेंथ कितना होगा उसके ऊपर आते हैं, डिस्कशन करते हैं। इसी तरह सेक्शन बी के लिए हमारे पास जो वेट होगा वो होगा 5 फीट 6 इंच, यानी 5.5 फीट का बराबर। और इसी तरह डेप्थ जो है हमारे पास है 4 फीट ग्राउंड लेवल से नीचे। अच्छा, अब आते हैं लेंथ के ऊपर। तो लेंथ हमारे पास कितनी होगी? बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि आपके पास जो ड्राइंग्स है ये पीडीएफ फॉर्म में भी अवेलेबल होंगी, लेकिन बाज़ औक़ात पीडीएफ फॉर्म में आपके पास डायमेंशन नहीं होती। अब फ़र्ज़ करें मुझे इस लाइन का डायमेंशन चाहिए, तो ऑटो कैड का फ़ायदा यह है अगर ये आपके पास इंस्टॉल्ड हो, अगर उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसी के ऊपर आप फिर राइट क्लिक करके इसके प्रॉपर्टीज़ में आप जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे क्लियर कट के आपके पास मेंशन होगा कि ये लेंथ इज 16 फीट 3 इंच। तो बाज़ औक़ात आपको डायरेक्टली डायमेंशंस चाहिए ड्राइंग से, जो कि आपके पास अगर पीडीएफ में ड्राइंग पड़ी हो तो आप उससे पिक नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये 16 फीट 3 इंच जो है इसकी लेंथ है। और इसी तरह इस लाइन की जो लेंथ है ये वाला, इसकी लेंथ है हमारे पास, वेट अ मिनट, और इसी तरह इस लाइन की जो लेंथ है हमारे पास, ये लाइन, इसकी जो लेंथ है इस ये हमारे पास है 4 फीट 3 इंच के बराबर। ये हमारे पास है लेंथ 4 फीट 3 इंच की बराबर। तो तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए अब आ जाए एक्सेल शीट के ऊपर। अब यहाँ पे फाउंडेशन एट बीबी को अगर आप देखें तो लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखें तो 16 फीट 3 इंच जो है ये हमारे पास एक पोर्शन था, 16 फीट 3 इंच दूसरा, इसी तरह 4 फीट 3 इंच एक और 4 फीट 3 इंच दूसरा। तो 3 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट कर ले तो 0.25 बनेगा। 4.25 प्लस 4.25 प्लस 16.25 प्लस 16.25, ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है? फिर से जरा ड्राइंग में देखें ताकि क्लियर हो जाए। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई है इस सेक्शन में, यानी ये जो मैं इंसर्कल कर रहा हूँ ये सेक्शन, इस सेक्शन की लेंथ 16 फीट 3 इंच है। इसी तरह इस लेंथ की, यहाँ की लेंथ 16 फीट 3 इंच है। और इसी तरह इसी यहाँ की लेंथ 4 फीट 3 इंच है, यानी इस छोटे से पोर्शन की, यानी ये वाला जो सिलेक्टेड है, 4 फीट 3 इंच इसकी लेंथ है और 4 फीट 3 इंच इसकी लेंथ है। ये लेंथ हम फाउंडेशन एट बी में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके डायमेंशंस फाउंडेशन एट सेक्शन ए से चेंज है, तब्दील है, सेम नहीं है दोनों के। तो उन सब वैल्यूज के अगर आप प्लस कर ले तो आपके पास जो लेंथ बन रही है वो बन रही है 41 फीट। ये बन रही है फुटिंग एट बीबी के लिए। इसी तरह फुटिंग ए के लिए भी आपने पूरी की पूरी लेंथ कैलकुलेट करनी है उन सबको प्लस करके कि आपके पास उसकी लेंथ कितनी आएगी। और उसके बाद उसकी वेट जो है सेक्शन ए के लिए हमारे पास वेट 4 फीट 6 इंच का बराबर था, और इसी तरह 4 फीट 6 इंच का बराबर था। फिर से जरा देख लेते हैं बेस के ऊपर, अगर आपको डायमेंशन क्लियर कट नजर आ रहा हो तो ये है 4 फीट 6 इंच की बराबर। तो 4 फीट 6 इंच मीन्स 4.5 इज वेट। और जो हमारे पास डेप्थ है वो बराबर है ग्राउंड लेवल से, ये हमारे पास है ग्राउंड लेवल से 4 फीट के ऊपर। तो हमारे पास डेप्थ हो जाएगा, यहाँ पे वेट है 4.5 फीट और इसके बाद डेप्थ हो जाएगा 4 फीट का। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक क्वांटिटी होगी एक्सकेवेशन की फुटिंग ए के लिए, और इसी तरह आपके पास ये होगी क्वांटिटी एक्सकेवेशन के लिए फुटिंग बी के लिए। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने इन चारों सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एक्सकेवेशन। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछे कि एक्सकेवेशन वर्क में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछे। सर दोबारा करें सर जी ये। हेलो सर। अच्छा, जी जी सर जी, इसमें जो लेंथ आपने लिया ये हम शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल मेथड के जरिए लेंगे? जी 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 जी। असल दो ही में मेथड इस्तेमाल। जी जी जी,
चले माइक्रोफोन को बंद करें जरा। अच्छा, ये बात आप याद रखिए, थ्योरी में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास एक सेंटर लाइन मेथड है और एक सेपरेट वाल मेथड है जिसको लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड भी कहा जाता है। और एक है आपके पास पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली लॉन्ग वाल एंड शॉर्ट वाल मेथड। तो एक ही कैलकुलेशन या एक ही एस्टिमेशन के दौरान आप दोनों मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे आपके लिए फिजिबल हो, कि आपके लिए आसानी हो कि आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज करें, वहां पे आप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड यूज कर लिया करें। और जहाँ पे आप लोगों के लिए आसानी हो कि आप सेंटर लाइन मेथड यूज करें, तो वहां पे आप सेंटर लाइन मेथड यूज कर लिया करें। दोनों को आप इकट्ठा यूज कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके सर। अच्छा जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। अच्छा जी। सर ये 41 पे सर आवाज क्लियर नहीं है। अच्छा, 41 फीट जो है ये हमने इस तरह कैलकुलेट की है कि हमारे पास जो फाउंडेशन है, एक फाउंडेशन की जो सेक्शन है वो ए है, और एक फाउंडेशन की जो सेक्शन है वो हमारे पास है बी। तो फाउंडेशन 16 BB जो है ये हमारे पास सिर्फ यहाँ पे है, इस रीजन में, ठीक है। और इसी तरह फाउंडेशन सेक्शन BB जो है हमारे पास सिर्फ यहाँ पे इस रीजन में है, और इसी तरह इस छोटे रीजन में भी और इस छोटे से रीजन में भी, ठीक है। बाकी अगर यस यहाँ पे सर। आप देखें, माइक ऑन ना करे, यहाँ पे भी आपके पास सेक्शन ए है, ए है, और इसी तरह यहाँ पे भी सब में सेक्शन ए है, यहाँ पे भी सब में सेक्शन ए। तो सेक्शन ए हमारे पास डिफरेंट है फाउंडेशन का, और सेक्शन बी भी डिफरेंट है, इसीलिए डिफरेंट नाम देगा। अगर सारे सारे सबके लिए यही डायमेंशन होती, यह इसी तरह की डिटेलिंग होती, तो फिर सबके लिए सिर्फ एक ही सेक्शन होता जिसको हम नाम दे रहे थे सेक्शन ए। अब सेक्शन ए के जो डायमेंशन है आपके पास, इसकी जो बेस की विड्थ है वो आपके पास है 4 फीट 6 इंच की बराबर ये। और इसकी जो डेप्थ है ग्राउंड लेवल से वो हमारे पास बराबर है 4 फीट का। और इसी तरह सेक्शन जीबी की जो डेप्थ है ये हमारे पास है 4 फीट, और इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 5 फीट 6 इंच की बराबर। और हमारे पास लेंथ कहाँ से आई है, लेंथ को अभी हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इस रीजन में, इस रीजन में, इस रीजन में, और इस रीजन में, और इस रीजन में, इसमें हमारे पास सिर्फ सेक्शन बीबी की जो है ये फाउंडेशन है। तो इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें लेंथ चाहिए, इस लाइन की हमें लेंथ चाहिए, और इसी तरह हमें इस लाइन की लेंथ चाहिए। इसी तरह इस साइड पे हमें ये लेंथ चाहिए, और इसी तरह इस साइड पे हमें ये लेंथ चाहिए। आई होप सो कि जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ओरिजिन आपको नजर आएगा। तो अब मुझे ये लेंस चाहिए, तो ये लेंस हमारे पास कितने होंगे, इसको आपने ड्राइंग से ये वैल्यूज पिक करनी है। तो एक एक लाइन, अगर आप देखें तो ये जो सिलेक्टेड लाइन है इसकी लेंथ मुझे चाहिए। तो अब इस लाइन का लेंथ जो है इसको मैं सेलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में जाऊंगा, तो ये मेरे पास ये हम पे ये लेंथ लिखे हुए है कि दिस इज 16 फीट 3 इंच। और इसी तरह जो दूसरी लाइन है ये छोटी वाली, इसी को भी आप सेलेक्ट करके इसकी लेंथ को देखे तो आपके पास होगा 4 फीट 3 इंच का। एक मिनट, ये आपके पास बराबर है 4 फीट 3 इंच का। तो 16 फीट 3 इंच ये, और 4 फीट 3 इंच ये वाला लाइन। तो इसी तरह दूसरे साइड पे भी 16 फीट 3 इंच और 4 फीट 3 इंच होगा। तो अगर आप यहाँ पे देख के इस वैल्यू को, तो ये 16 फीट 3 इंच, तो 4 फीट 3 इंच जो है ये हमारे पास है हो गया 4.25 फीट का। इसी तरह दूसरे साइड पे 4 फीट 3 इंच, तो भी 4.25 का बराबर। और एक 16 इंच 3 इंच की डायमेंशन थी, तो हमारे पास बराबर हो जाएगा 16 फीट 16.25 फीट का। और जो दूसरी साइड पे 16 फीट 3 इंच थी वो भी हमारे पास बराबर हो जाएगा 16.25 फीट का। तो हमारे पास जो फाउंडेशन है सेक्शन बी भी है उसकी जो लेंथ होगी हमारे पास 41 आ जाएगी। अटेंडेंस जो है ये क्लास के दौरान मैं रैंडमली किसी भी टाइम लिया करूंगा, आप लोगों को इन्फॉर्म किया बगैर, ताकि सारे लोग जो है ये प्रेजेंट हो, सारे स्टूडेंट्स। ऐसा ना हो कि मैं क्लास के स्टार्ट में अटेंडेंस लूँ और फिर कुछ स्टूडेंट जो है क्लास लीव करे।
तो अटेंडेंस जो है अगर आप कमेंट करे या ना करे डजेंट मैटर, क्योंकि अटेंडेंस जो है ये रेंडमली मैं किसी भी टाइम क्लास के वक्त ले सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लास के दौरान प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, आप ओके सर, आप वहाँ पे किसी भी चैट। टाइम, ओके सर, ओके सर। जी जी। किसी सर भी एक टाइम ले लें क्लैरिफिकेशन, सर, अच्छा कोई बात नहीं सर। सर एक क्लैरिफिकेशन अच्छा कर दीजिए। जी। सर ये हाइट है, ये जो हाइट है, मतलब ये सर हम ग्राउंड लेवल से लेते हैं या प्लेन लेवल से लेते हैं? सर बाद जगह ग्राउंड लेवल से लिया है, बुक्स में ग्राउंड लेवल से लिया है, लेकिन हमारी थ्योरी सर ने प्लेन लेवल से लिया है। तो सर इसका क्या मतलब है? नहीं, प्लेंथ लेवल से नहीं लेंगे आप लोग, ग्राउंड लेवल से लेंगे। प्लेंथ लेवल, मुनीर टर्न ऑफ योर माइक्रोफोन। प्लेंथ लेवल से आप एक्सकेवेशन का किस लेवल से करेंगे? आप ग्राउंड लेवल से एक्सकेवेशन करेंगे या प्लेंथ लेवल? प्लेंथ लेवल तो आपके पास एक फॉर्मेशन लेवल है जो आप बनाते हैं, फिर ग्राउंड लेवल से 2-3 फीट ऊपर आप खुद ही फिलिंग करते हैं और उसी से फिर वहां से आपकी जो स्पेस है जिसको आप यूज करते हैं वो शुरू होती है। तो आपके पास जो एक्सकेवेशन होती है तो ग्राउंड लेवल से ही होती है, प्लेंथ लेवल से नहीं। तो आपकी जो डेप्थ होगी एक्सकेवेशन की, आप ग्राउंड लेवल से ही लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। इस ग्राउंड, हाँ, आपके पास जो एक्सकेवेशन होगा वो ग्राउंड लेवल से ही होगा। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, अब इसके बाद है पीसीसी वर्क्स, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास सेक्शन एक्सकेवेशन के बाद जो सबसे पहले काम होगा ये हमारे पास ये होगा, 3 इंच थिक पीसीसी वर्क है 1:4:8 कंक्रीट का। तो 3 इंच जो है ये डेप्थ है इसकी, तो हमारे पास जो इसकी डेप्थ आएगी 3 इंच, तो 3 इंच बराबर होगा 0.25 फीट का। तो डेप्थ हमारे पास ये हो गया, और इसकी जो वेड्थ है ये हमारे पास यहाँ पे मेंशन है, ये है 5 फीट। ये कौन सा, ये सेक्शन बी के लिए है। अगर आप सेक्शन ए के ऊपर आ जाए तो उसके लिए हमारे पास जो वेड्थ है वो 4 फीट की बराबर है, ये देखे आप, और इसकी जो डेप्थ है वो भी 3 इंच है। और लेंथ हमारे पास उतनी ही बराबर होगी जितनी जितनी हमने एक्सकेवेशन की थी, क्योंकि इसकी एक्सकेवेशन हमने इसी पीसीसी के लिए की थी। सॉरी, ये 4 फीट नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये उतनी ही बराबर है हमारे पास। इसकी जो वेट है उतनी ही बराबर है जितनी हमने एक्सकेवेशन की थी, 4 फीट 6 इंच। और इसी तरह सेक्शन बी के लिए हमारे पास जो है ये 5 फीट 6 इंच की बराबर है, ये 5 फीट 6 इंच। ठीक है, और जो डेप्थ है इसकी पीसीसी की हमारे पास है 3 इंच। तो इसके क्वांटिटी को एस्टिमेट करने के लिए हमारे पास लेंथ उतना ही होगा फाउंडेशन एट सेक्शन बी के लिए 41 फीट, और इसी तरह ए के लिए ये 41 फीट जिस तरह हमने कैलकुलेट किया था, इसी तरह आप फुटिंग ए के लिए भी सब वैल्यूज को प्लस करके इसको कैलकुलेट कर ले। तो फुटिंग ए के लिए हमारे पास जो वेट था होता 4 फीट 6 इंच, यानी 4.5 फीट का बराबर, और उसकी जो डेप्थ थी वो हमारे पास ये 3 इंच। 3 इंच अगर आप कन्वर्ट कर ले फीट में तो आपके पास बन जाएगा ये 0.25 फीट। ठीक है, तो इसी तरह फुटिंग बीबी के लिए हमारे पास वेट जो है ये डिफरेंट है, 5.5 फीट है, और उसकी डेप्थ 3 इंच है। इन सबको मल्टीप्लाई कर ले आपके पास ये फुटिंग बीबी के लिए पीसीसी वर्क होगा। इन दोनों को फिर प्लस कर ले तो दिस विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ पीसीसी वर्क फॉर बोथ फाउंडेशंस ए एंड बीबी। अगर पीसीसी क्वांटिटी एस्टिमेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछे। अच्छा जी, अब फुटिंग में पीसीसी वर्क के बाद अगर आप ड्राइंग्स में जरा जाके देख ले तो पीसीसी वर्क के बाद अब आपके पास इसके बिल्कुल ऊपर ये हमारे पास है फाउंडेशन, आइसोलेटेड फाउंडेशन है। इसकी जो डेप्थ है ये हमारे पास है 9 इंच, और इसकी जो वेड्थ है ये हमारे पास है 5 फीट। ये हमारे पास है, ये डिटेल्स है हमारे पास सेक्शन बी के ऊपर। अगर सेक्शन ए के ऊपर आप देखें तो उसकी डेप्थ भी 9 इंच है, लेकिन उसकी वेड्थ जो है ये इससे डिफरेंट है 4 फीट। तो आपके पास लेंथ मौजूद है, वेड्थ और डेप्थ यहाँ से पिक कर ले। तो हमारे पास जो आरसीसी का वर्क होगा, तो फुटिंग ए की जो वेड्थ है आरसीसी आइसोलेटेड फुटिंग की हमारे पास है 4 फीट, और डेप्थ जो है ये 9 इंच का बराबर है। तो 9 इंच डिवाइड बाई 12 इंच इज इक्वल टू फीट, तो आपके पास ये बन जाएगा 0.75 फीट। इसी तरह फुटिंग बीबी के लिए हमारे पास लेंथ ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की थी कि 41 फीट है। तो फुटिंग बीबी के लिए इस पोर्शन पे इसकी जो वेड्थ है वो 5 फीट है, और इसकी जो डेप्थ है 9 इंच है। तो सबको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये आ जाएगा आरसीसी वर्क। इसके बाद अगर आप देख ले तो ये आपके पास एक फुटिंग बीम है। ये फुटिंग बीम कहाँ पे है? ये फुटिंग बीम की क्वांटिटी एस्टिमेशन भी आपने करनी है। तो ये फुटिंग बीम हमारे पास कहाँ पे मौजूद है? इसको अगर आप देख ले इस फाउंडेशन को, तो इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये फाउंडेशन बीम आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये फाउंडेशन बीम जो लिखा हुआ है। तो फाउंडेशन बीम के जो डायमेंशन है वो यहाँ से अगर आप ड्राइंग्स में जाके देख ले
ये, तो आपके पास ये जो फाउंडेशन बीम्स के ये डायमेंशन है, ये हमारे पास है ये 15 इंच और ये भी है 15 इंच, यानी इसकी विड्थ और डेप्थ, तो विड्थ भी 15 इंच है और डेप्थ भी 15 इंच है। और इसको लेंथ, इस लेंथ को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस लेंथ को हम यहाँ से इन वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे, यानी ये फाउंडेशन ए बी वन बीम है, इस लेंथ को हम इनर टू इनर सरफेस ऑफ कॉलम, हमारे पास ये जो डायमेंशन है इन सब को हम ऐड करेंगे, यानी 9 + 9 फीट। इसी तरह हम हर एक वैल्यू को ऐड करेंगे, तो हमारे पास ये टोटल लेंथ बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ एक ही बीम है, एफ बी वन सेम बीम है, तो इन सब को इनर टू इनर कॉलम के एक इनर फेस से दूसरे इनर फेस तक जो डायमेंशन आया है, जैसा अब यहाँ पे देखें, तो ये एक कॉलम के इनर फेस से दूसरे कॉलम के इनर फेस तक है। क्यों हमने इनर फेस तक, एक इनर फेस से दूसरे इनर फेस तक लिया हुआ है, क्योंकि कॉलम को हम इंक्लूड नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर कॉलम को आप इसमें भी इंक्लूड करेंगे, कॉलम का हम अलहदा क्वांटिटी फाइंड करेंगे, इसकी जो आरसीसी वर्क की क्वांटिटी होगी, तो अगर हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे तो उस क्वांटिटी बी वन में भी आ जाएगी और कॉलम्स के क्वांटिटी एस्टिमेशन में भी आ जाएगी, तो इसकी डबलिंग हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इनर टू इनर फेस जो ये डायमेंशन है ये हमने लिए हुए, इन सब वैल्यूज को अगर आप ऐड कर ले, 9 + 9 + 9 + 9 + 9 प्लस दिस 9, इसी तरह इस साइड पे ये प्लस 8 10.5 इंच, इसी तरह 8 फीट 10.5 इंच, इन सब वैल्यूज को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो लेंथ बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी 311.75 फीट। तो फुटिंग बीम की जो लेंथ होगी वो आपके पास है 311.75 फीट, और इसकी जो विड्थ और डेप्थ है ये हमारे पास 15 और 15 × 15 इंच था, तो 15 × 15 इंच मीन्स 1.25 फीट मल्टीप्लाई बाई 1.25 फीट, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास फुटिंग बीम की आरसीसी क्वांटिटी आ जाएगी। इन तीनों वैल्यूज को आप प्लस कर ले, तो इन तीनों वैल्यूज को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 1510.49, तो 1510.49 इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आरसीसी वर्क इन फाउंडेशन इंक्लूडिंग द फुटिंग एंड द फुटिंग बीम। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछे। हेलो जी जी नो सर। सर, हम इस तरह कर देते थे कि हम जो सेंटर लाइन डिस्टेंस मालूम करते थे पहले ना, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल में, तो जी जी फिर हम उसमें क्या करते कि इसका जो मसलन ये जो फुटिंग ए का जो है पीसीसी में ना, जी ये जी इसका जो वेट है तकरीबन वो 4.5 इंचज है, 4 फीट 5 इंचज है ना। तो सर हाँ हम जी जी इसका हाफ एक तरफ ऐड करते थे, हाफ दूसरी तरफ ऐड करते, लेकिन सर आपने तो इधर नहीं किया, वही सेम मेरे ख्याल से कि इधर जो 4 फीट भी है तो वही सेम वैल्यू सर जी आपने लिखे आरसीसी जी, वाले में। आप क्वेश्चन दोबारा ये पूछिए, नहीं मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं है। सर जी, हम जो लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड करते थे ना सर जी जी, जी जी उसमें जो वेट होता था वो हम सेंटर लाइन के डिस्टेंस के हाफ एक तरफ ऐड करते थे, मसलन हाफ दूसरी तरफ ऐड करते थे, तो वो जी फुली ऐड हो जाता था उसके, और शॉर्ट वॉल से हम माइनस करते थे। तो इधर जो सर जी हमारे साथ जो आरसीसी है ना, कंक्रीट जो है जी सर जी जी, तो उसमें सर जी आपने उसको ऐड नहीं किया है, ना ऐड किया ना सब्ट्रैक्ट किया। लॉन्ग वॉल का भी वही लेंथ लिखा है, 289 जी 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 8.875, और जी जी 41 भी वही जी। लिखा है ना। तो सर जी इसका क्वेश्चन पूछ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो लेंथ हमने लिए हुए हैं, अगर आप यहाँ पे देखें तो फुटिंग सेक्शन बीबी के लिए हमने ये लेंथ लिया हुआ है, ये इस लेंथ का मतलब ये है कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, वेट अ मिनट, कोई कॉल, यानी हमने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेंथ लिया हुआ है, यानी हमने सिर्फ ये शॉर्ट लेंथ लिया हुआ है, यानी सेंटर लाइन से सेंटर लाइन तक नहीं लिया हुआ। जो फुटिंग ए होगा उसकी लेंथ इस पॉइंट से लेके इस एक्सटीरियर पॉइंट तक होगा, ठीक है ना। और जो फाउंडेशन की बीबी की लेंथ है वो सिर्फ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। फिर ये वाला पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है सेक्शन ए के फाउंडेशन की क्वांटिटी में। फिर इसमें सिर्फ ये छोटा पोर्शन है, ये वाला, ये सिर्फ इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। यस सर ऑलरेडी जी। उसको हमने उस ऑलरेडी हमने फाउंडेशन में इंक्लूड नहीं किया हुआ, वो फाउंडेशन ए में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, उसी तरह ही हमने किया हुआ है। अच्छा जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके सर।
जी क्वेश्चंस। अच्छा जी, एक मिनट, माउस थोड़ा सा मसला कर रहा है ताकि मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लूँ। अच्छा सर जी। जी जी। सर जी आवाज न आ रही सर जी, नहीं नहीं, अभी तो आपको बिल्कुल आवाज़ इसलिए स्लो नहीं, हो रही। आवाज़ अभी आपको इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैं बात ही नहीं कर रहा था, तो आवाज़ किस तरह से आएगी? अच्छा, नहीं अभी आपको आवाज़ आएगी? की आवाज स्लो है, बहुत ज्यादा स्लो है। माइक हम्म, तो हाँ नजदीक आपकी है आवाज़, सर। नहीं माइक तो नज़दीक है, आपकी आपकी आवाज़ भी मुझ तक सही पहुंच नहीं रही। इसका मतलब ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा वीक है। क्या है ये आपकी आवाज? अच्छा, अच्छा जी। माइक्रोफोन्स को ज़रा बंद करें। अब यहाँ पे आप देख ले, ग्राउंड लेवल से नीचे जो हमारे पास टोटल डेप्थ था, ये हमारे पास था 4 फीट का बराबर। तो 4 फीट में से 3 इंच जो थी ये पीसीसी की थी, और 9 इंच जो है ये इस फुटिंग की थी। 9 इंच प्लस 3 इंच इज इक्वल टू 12 इंच, यानी 1 फीट जो है ये इसमें पीसीसी आरसीसी का वर्क है। और उसके बाद ये 15 इंच की ये फाउंडेशन बीम है। तो ग्राउंड लेवल से लेके इस पोर्शन तक हमारे पास जो इस पॉइंट तक हमारे पास जो डायमेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी? 4 फीट से हम ये 3 इंच भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 9 इंच भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये 15 इंच भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 इंच 3 इंच 12 फीट ये बन गया। और हमारे पास ये जो है 15 इंच की जो है हमारे पास इसकी जो डेप्थ थी, तो 15 इंच हमारे पास ये 1.25 फीट बन रही है। तो 2.25 फीट जो है इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये टोटल जो होगा ये 4 फीट है, तो -2.25 मीन्स हमारे पास ये 1.75 फीट बच जाएगा। यानी 1.75 फीट ग्राउंड लेवल से लेके इस फाउंडेशन बीम के टॉप तक। अब यहाँ पे तो कॉलम है, ये बीम नीचे जा रही है, तो एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान ये जो स्पेस होगा इसमें हमारे पास होगा ब्रेक वर्क। तो हमारे पास जो टोटल ब्रेक वर्क होगा वो कितना होगा? तो इस ग्राउंड लेवल से लेके यहाँ तक हमारे पास जो डेप्थ बन रही है वो बन रही है 1.75 फीट। फिर अगर आप प्लिंथ लेवल से नीचे देखें तो प्लिंथ लेवल से नीचे हमारे पास ये है 2 फीट डेप्थ। 2 फीट में से एक हमारे पास ये है प्लिंथ बीम जिसकी डायमेंशन 12 बाई 12 इंच है, यानी 12 इंच इसकी विड्थ है और इसकी डेप्थ भी 12 इंच है। तो 12 इंच अगर डेप्थ हम इससे माइनस कर ले तो हमारे पास ये पोर्शन रह जाएगा 1 फीट। यानी प्लिंथ लेवल से नीचे हमारे पास जो टोटल डेप्थ बन जाएगा ब्रेक वर्क के लिए वो बन जाएगा 2.75 फीट का। 2.75 फीट हमारे पास किस तरह से आ रही है, इन वैल्यूज को जरा फिर से देखें। टोटल डेप्थ जो है ये 2 + 4, दिस इज 6 फीट। 6 फीट इज टोटल डेप्थ। इस टोटल डेप्थ से जो है हमने पहले ये 12 इंच का डेप्थ जो है इस बीम का जो डेप्थ है 12 इंच, इस बीम का जो डेप्थ है 12 इंच, ये हमने सब्ट्रैक्ट किया। तो 6 फीट से 12 इंच की डेप्थ अगर आप सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपके पास बन जाएगा 5 फीट। उस 5 फीट से फिर हमारे पास ये जो बीम थे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इसकी जो डेप्थ थी हमारे पास थी 15 इंच। ये 15 इंच हमारे पास कहाँ से ये वैल्यू हमने पिक की है ये ऑलरेडी यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है 15 इंच। ठीक है, तो 15 इंच ये भी सब्ट्रैक्ट कर ले तो 55 फीट माइनस 15 इंच इज इक्वल टू 3.75 फीट। और 3.75 फीट से फिर हमारे पास 9 इंच ये है और 3 इंच ये है, तो 12 इंच ये बन गया। तो 12 इंच 1 फीट का बराबर है। तो 3.75 से फिर 12 इंच ये सब्ट्रैक्ट कर ले तो हमारे पास जो टोटल डेप्थ बच जाएगा वो होगा 2.75 फीट का। अब ये प्लिंथ लेवल से नीचे हमारे पास और डेप्थ बन रही है जहां पे हमने ब्रिक वर्क करनी है। तो 2.75 जो है ये हमारे पास इसकी डेप्थ होगी कि 2.7 ब्रिक वर्क इन सब स्ट्रक्चर, यानी प्लिंथ लेवल से नीचे। प्लिंथ लेवल से नीचे ब्रिक वर्क के लिए हमारे पास जो इसकी डेप्थ बनेगी वो बन जाएगी 2.75 फीट, और इसकी जो विड्थ होगी वो 1 फीट के बराबर होगी। 1 फीट के बराबर क्यों होगी? क्योंकि अगर आप ड्राइंग में देखें तो यहाँ पे हमारे पास
जो ब्रेक वर्क यहाँ पे हम करेंगे वो इतनी बराबर करेंगे जितनी यहाँ पे हमारे पास स्प्लिंट बीम का बराबर होगा। तो प्लिंथ बीम हमारे पास 12 इंच का है, तो इसी तरह हमारे पास जो ब्रेक वर्क होगा उसकी भी वेट जो है वो 12 इंच की बराबर होगी। तो ब्रेक वर्क का जो वेट होगा वो भी हमारे पास 12 इंच का बराबर होगा, विच मीन्स 1 फीट। और इसी तरह जो फुटिंग बीम की जो लेंथ हमने कैलकुलेट की थी इनर टू इनर डायमेंशन को प्लस करके, उसी के ऊपर हम जो है ब्रेक वर्क करेंगे, तो हमारे पास ब्रेक वर्क की लेंथ भी उतनी ही होगी 811.75 फीट। तो आप इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें तो दिस 857.31 विल बी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्रेक वर्क इन क्यूबिक फीट। इसके ऊपर ये राउंड कमांड को भी अप्लाई किया गया है। राउंड कमांड को हमने क्लास में डिस्कस किया भी होगा, अगर नहीं भी किया तो आप फिर से जरा देखें। यहाँ पे इन सब वैल्यूज को हमने किस तरह से फाइंड किया हुआ है जरा देखिए फिर से, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। इक्वल टू प्रेस करने के बाद हमने इन सब वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 1 दिस मल्टीप्लाई बाई दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, इन सबको हमने मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास ब्रेक वर्क की जो क्वांटिटी है वो एस्टिमेट हो जाए। अब अगर आप देख ले तो ये डिसिमल पॉइंट्स में एक डिसिमल पॉइंट डिसिमल डिजिट के बाद ये 4 डिजिट्स हमें शो कर रही है डिसिमल पॉइंट के बाद। तो अगर हम चाहते हैं कि डिसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ हमारे पास सिर्फ 2 डिजिट्स तक शो हो, तो उसके ऊपर आप राउंड कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लग दे ROUND, तो राउंड कमांड को डबल क्लिक करें एक्टिव करने के लिए। इसके बाद आप सबसे लास्ट में कामा प्लेस करें। अब कामा के बाद अगर आप 0 लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी डिसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं चाहते, बस आप राउंड डेटा चाहते हैं कि आपके पास सिर्फ फिगर हो। यानी अब वैल्यू को देके हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है 857। अब अगर आप 0 के बजाय यहाँ पे 1 लिख दे तो आपके पास डिसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट शो होगा, देखिए जरा। तो 857.3 अब हम शो हो रहा है। अब अगर कामा के बाद यहाँ पे आप 1 के बजाय 2 लिख दे तो हमारे पास जो डिसिमल पॉइंट्स होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, तो हमारे पास सारा डाटा के ऊपर अगर यहाँ पे भी राउंड कमांड को यूज किया गया है, तो सारी जगहों पे हमने सिर्फ 2 डिजिट्स डिसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक गए हैं। तो यहाँ पे भी आप राउंड कमांड को इसी तरह यूज कर ले। अगर ब्रेक वर्क की एस्टिमेशन में किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछे। अच्छा जी, अब उसके बाद है सैंड फिलिंग बिलो ग्राउंड लेवल। तो जो एक्सकेवेशन हमने की है उस एक्सकेवेशन में जो एक्सकेवेशन हमने की है यानी ग्राउंड लेवल से नीचे 4 फीट का, अब इसमें से कुछ वॉल्यूम ये पीसीसी का है, कुछ वॉल्यूम ये आरसीसी फुटिंग का है, कुछ वॉल्यूम ये कॉलम बीम भी ऑक्युपाई करे। लेकिन ये जो स्पेस हमारे पास खाली रह जाती है, इसमें हमने वापस बैक फिलिंग भी करनी है सैंड की, इसको फिल करने के लिए। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होगा बैक फिलिंग के लिए सैंड के ग्राउंड लेवल से नीचे, वो कितना होगा। तो हम पहले टोटल एक्सकेवेशन को फाइंड कर लेंगे। टोटल एक्सकेवेशन से फिर हम टोटल अमाउंट ऑफ एक्सकेवेशन यानी जिस तरह ऑलरेडी हमने फाइंड किया हुआ था, तो टोटल एक्सकेवेशन से फिर हम ये वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टोटल एक्सकेवेशन से जो है फिर हम इसका वॉल्यूम, पीसीसी का वॉल्यूम, इसी तरह इस फुटिंग का वॉल्यूम, फाउंडेशन बीम का वॉल्यूम, इस ब्रेक वर्क का वॉल्यूम, इस सब को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये रिमेनिंग वॉल्यूम बच जाएगा जिसमें हमने वापस बैंक फिलिंग करनी है। किस तरह से करेंगे ये देखे जरा। अब हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी थी एक्सकेवेशन की, हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की थी 6119.75 क्यूबिक फीट। जी 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 सर मैं प्रेजेंट हूँ सर लोकमानाबाद। जी सर आई एम प्रेजेंट सर। सो व्हाट, यू आर प्रेजेंट सो व्हाट। सर मेरा सर थोड़ा सा टेम्परेचर था सर, तो इसलिए सर लेट ज्वाइन किया सर। ठीक है, कोई इशू नहीं, आपने लेट ज्वाइन किया है तो ठीक है, बस अब आप क्लास को अटेंड करें ना।
अच्छा जी, तो टोटल अमाउंट ऑफ एक्सकेवेशन वर्क जो है ये हमारे पास ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पे कि हमारे पास ये है 6119.75 क्यूबिक फीट। अब पीसीसी जो वर्क था वो भी हमने कैलकुलेट किया हुआ था, जिसकी 3 इंच डेप्थ थी और 4 फीट 6 इंच जो है ये सेक्शन ए के लिए वेट थी। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई थी, देखिए ज़रा। तो हमारे पास ये टोटल पीसीसी वर्क जो था ये था 382.49 और आरसीसी का जो वर्क था वो था 1510.49। तो ये वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे हमने लिख दी। अब उसके बाद हमारे पास एक कॉलम बिलो ग्राउंड लेवल C1 और कॉलम बिलो ग्राउंड लेवल C2। तो ग्राउंड लेवल से नीचे भी C1 और C2 कॉलम का कुछ पोर्शन है, उसके वॉल्यूम की भी फाइंड कर लेंगे। और उसके बाद ब्रिक वॉल्यूम बिलो ग्राउंड लेवल से नीचे जो ब्रिक वॉल्यूम का वर्क है उसको भी हम फाइंड कर लेंगे। और इन सब वैल्यूज को इस टोटल एक्सकेवेशन की वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू बच जाएगी वो हमारे पास टोटल बैक फिलिंग की वॉल्यूम की होगी। अच्छा, कॉलम C1 का वॉल्यूम किस तरह से कैलकुलेट किया गया है जरा देखें इसको। ये दिस इज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ C1 आर 24 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ C2 आर 4। C1 और C2 नाम इसलिए दिए गए हैं कि C1 और C2 कॉलम जो है ये हमारे पास डिफरेंट है। ड्राइंग में आके जरा देख ले यहाँ पे आप। तो C1 कॉलम के जो डायमेंशन है वो हमारे पास है 15 इंच बाई 15 इंच। और इसी तरह अगर आप देखें C2 कॉलम्स के डिटेल्स को, कॉलम C2 डिटेल्स को, तो दिस इज 15 इंच इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड 18 इंच इन दिस डायरेक्शन। तो डायमेंशंस डिफरेंट है। C1 जो है ये 15 बाई 15 इंच का है और C2 कॉलम जो है ये हमारे पास 15 बाई 18 इंच का है। और नंबर ऑफ कॉलम्स आप कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? आप कॉलम्स के लेआउट में आ जाइए, ये हमारे पास कॉलम का लेआउट है, इसमें ये नाम दिए गए हैं, इसके नाम सामने नाम लिखे गए हैं। तो C2 हमारे पास सिर्फ 4 कॉलम्स C2 कॉलम्स है। इसी तरह जो रिमेनिंग कॉलम्स है इन सब को अगर आप काउंट कर ले, यहाँ ये बाकी के जितने भी कॉलम्स है हमारे पास है C1 कॉलम। तो बाकी के जितने भी कॉलम्स है इन सब को आप प्लस कर लें, तो आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा? 1 2 3 4 5 6। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 आर द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ C1। तो कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम्स आप यहाँ से पिक कर ले, तो यहाँ पे आप अपने साथ लिख ले कि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ C1 आर 24 और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ C2 आर 4। और इसकी जो डायमेंशन है, तो C1 कॉलम की जो डायमेंशन थी हमारे पास ये थी 15 बाई 15 इंच की। तो 15 बाई 15 इंच मीन्स 1.25 फीट मल्टीप्लाई बाई 1.25 फीट। और जो C2 कॉलम था उसका डायमेंशन था 15 बाई 18 इंच, यानी 1.5 फीट मल्टीप्लाई बाई 1.25 फीट। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है इसकी डेप्थ, सॉरी यहाँ पे 1.25 मल्टीप्लाई बाई 1.25 इसी तरह। इसके बाद हमारे पास ग्राउंड लेवल से नीचे इसकी डेप्थ कितनी होगी कॉलम की? तो ग्राउंड लेवल से नीचे हमारे पास कॉलम की जो डेप्थ है ग्राउंड लेवल से नीचे कॉलम का जो डेप्थ है वो हमारे पास कितना होगा? वो बराबर होगा हमारे पास, यानी अब ये टोटल डेप्थ जो है ये 4 फीट है। 4 फीट में से 3 इंच जो है ये पीसीसी का वर्क है और 9 इंच जो है ये हमारे पास इस फुटिंग का आरसीसी का वर्क है। तो इसको एक्सक्लूड कर ले, तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास कॉलम की लेंथ आ जाएगी। ठीक है। तो 3 इंच प्लस 9 इंच इज 12 इंच, 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो 4 फीट माइनस 1 फीट इज इक्वल टू 3 फीट। तो 3 फीट इज द लेंथ ऑफ कॉलम बिलो ग्राउंड लेवल। ठीक है। तो ग्राउंड लेवल से नीचे हमारे पास जो कॉलम का डेप्थ होगा वो 3 फीट का बराबर होगा। तो नंबर ऑफ कॉलम्स, अब आप नंबर ऑफ कॉलम्स को लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी द टोटल वॉल्यूम, टोटल आरसीसी वॉल्यूम फॉर कॉलम C1। इसी तरह C2 के लिए भी आप 4 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 22.5। इसके ऊपर भी राउंड कमांड को यूज किया गया है। राउंड कामा के बाद 2 का मतलब है कि आपके पास ये कम डेसिमल पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट्स तक शो होंगी। अब यहाँ पे ये 22.5 है, इसका मतलब है कि 22.50 है। अच्छा, ब्रिक वर्क वॉल्यूम बिलो ग्राउंड लेवल को किस तरह कैलकुलेट करेंगे? लेंथ जो है ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की थी कि हमारे पास ये लेंथ था ये 311.75 फीट, या जिस तरह यहाँ पे हमने यूज किया था। और इसकी जो विड्थ थी वो 12 इंच की बराबर थी।
हमारे पास 1 फीट, और ये डेप्थ हमारे पास कहाँ से, ये 1.75 फीट बिलो ग्राउंड लेवल। बिलो ग्राउंड लेवल हमारे पास इसकी जो डेप्थ है ये 1.75 फीट किस तरह होगी, ग्राउंड लेवल से नीचे अगर आप देखें तो यहाँ से लेके इस पोर्शन से लेके यहाँ तक जो आपके पास डेप्थ होगी, तो 4 फीट से लेके 1 फीट हमने इन दोनों के लिए सब्ट्रैक्ट किया था, और इस बीम की जो डायमेंशन है ये 15 फीट इंच है, तो 15 इंच ये भी सब्ट्रैक्ट कर ले, तो 3 फीट माइनस 15 इंच इज इक्वल टू, तो 3 फीट से आप 1.25 फीट और भी माइनस कर ले तो आपके पास वैल्यू बन जाएगी 1.75 फीट, तो 1.75 फीट आप यहाँ पे लिख ले। अब इसको भी मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा ब्रिक वर्क का ग्राउंड लेवल से नीचे। तो अब इन सब वैल्यू को अगर आप देखें तो 6119.75 से अब आप इन सब वैल्यूज को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। इस सब से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा वो उतना होगा कि आपने इतनी बैक फिलिंग करनी है सैंड की। ये वैल्यूज हम क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टोटल एक्सकेवेशन में से कुछ वॉल्यूम पीसीसी वर्क ने ऑक्युपाई किया हुआ है, कुछ आरसीसी वर्क ने ऑक्युपाई किया हुआ है, कुछ कॉलम C1 ने ऑक्युपाई किया हुआ है, कुछ कॉलम C2 ने, और कुछ ब्रिक वर्क बिलो ग्राउंड लेवल ने। तो इन सब वॉल्यूम को जब आप टोटल वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वो वॉल्यूम बच जाएगा जिसमें आपने बैक फिलिंग करनी है सैंड की। इज इट क्लियर? अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछें। नो सर, सही है सर। अच्छा जी, अब हमारे पास है सैंड फिलिंग अबाउ ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक, उस उन दोनों में से आपके पास जो फिलिंग होगी वो कितनी हुई उसकी कैलकुलेशन भी आप इसी तरह कर ले। अब पहले टोटल को फाइंड कर ले, फिर उससे कॉलम C1 C2 फिर इसी तरह ब्रिक वॉल्यूम और प्लिंथ बीम का सब्ट्रैक्ट कर ले। टोटल वॉल्यूम को किस तरह से फाइंड किया गया है, 80.25 फीट और मल्टीप्लाई बाय 31 फीट। ये लेंथ और विड्थ की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है, यहाँ पे ड्राइंग में देखे जरा, अगर ड्राइंग में आपके देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू है 79 फीट अगर आपको नजर आ रही है, ये 79 फीट, दिस 79 फीट इज फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉलम वन सेंटर ऑफ कॉलम टू द सेंटर ऑफ द एक्सटीरियर अदर कॉलम, यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस। हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए ताकि हम टोटल वॉल्यूम को फाइंड कर ले, फिर उसमें से जो कॉलम्स बीम्स वगैरह ब्रिक वर्क ने ऑक्युपाई किया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 79 फीट हमारे पास इसकी लेंथ है, लेकिन ये सेंटर टू सेंटर है, हमें टोटल चाहिए एक्सटीरियर से एक्सटीरियर तक। इस कॉलम के जो डायमेंशन थे ये 15 इंच है और इसी तरह दूसरे कॉलम की डायमेंशन भी 15 इंच है। तो 7.5 इंच इस साइड पे और 7.5 इंच जो है ये इस साइड पे हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो 7.5 प्लस 7.5 इंच जो है ये हमारे पास 15 इंच बन जाएगा, और 15 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट कर ले तो आपके पास बन जाएगा 1.25 फीट, और उस 1.25 फीट को अब आप इसके साथ आप प्लस करना है 79 के साथ, तो 179 प्लस 1.25 फीट जो है ये हमारे पास बन जाएगा 80.25 फीट। तो 80.25 फीट आपके पास लेंथ होगा, इसी तरह आपके पास विड्थ आ जाएगी ड्राइंग से। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये जो वैल्यूज है ये अब हमारे पास है 29 फीट 6 इंच, लेकिन ये सेंटर टू सेंटर है। ये कॉलम जो है ये हमारे पास है C2 कॉलम्स, तो इस डायरेक्शन में इसके डायमेंशन जो थे ये 15 इंच थी और इस डायरेक्शन में इसके डायमेंशन थे 18 इंच। तो अब 9 इंच इस साइड पे और 9 इंच जो है ये इस साइड पे, आप इसके साथ प्लस कर ले तो 9 प्लस 9 इंच इज 18 इंच, 18 इंच 1.5 फीट का बराबर है, 29.5 फीट प्लस 1.5 फीट आपके पास 31 फीट का बराबर होगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ मल्टीप्लाई बाई डेप्थ, ये डेप्थ 2 हमारे पास कहाँ से आए, ड्राइंग्स में अगर आप जाके देख ले तो हमारे पास प्लिंथ लेवल से नीचे जो है ग्राउंड लेवल तक ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी बराबर थी 2 फीट की, तो इसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई कर ले। तो अब ये जो 4975.5 की जो वैल्यू आ रही है, दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंड फिलिंग अबाउ ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के दरमियान हमारे पास जो टोटल वॉल्यूम है ये वो हमारे पास 4975.5 बन रही है। अब इससे उसमें कुछ वॉल्यूम कॉलम्स ने ऑक्युपाई किया होगा, कुछ C2 कॉलम ने, इसी तरह कुछ ब्रिक वर्क ने और इसी तरह कुछ प्लिंथ बीम ने। तो इन चारों वैल्यू को अगर आप इससे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये टोटल वॉल्यूम बच जाएगा सैंड फिलिंग की अबाउ ग्राउंड लेवल एंड बिटवीन प्लिंथ लेवल एंड ग्राउंड लेवल। तो नंबर ऑफ कॉलम C1 के 24, इसी तरह आप
जिस तरह हमने पहले फाइंड किए थे उसी तरह नंबर ऑफ C2 कॉलम भी हमारे पास 4 होंगे। डायमेंशन हमारे पास C1 के मौजूद थे 15 बाई 15 इंच यानी 1.25 फीट मल्टीप्लाई बाई 1.25 फीट, और जो डेप्थ हमारे पास होगी C1 कॉलम की प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल तक वो भी 2 फीट होगी। इसी तरह C2 के लिए भी 4 नंबर ऑफ कॉलम्स है 1.5 बाई 1.25 फीट, इसके डायमेंशन है 18 बाई 15 इंच के, और इसी तरह आपके पास ये 2 फीट डेप्थ। और ब्रिक वर्क वॉल्यूम, दिस ब्रिक वर्क वॉल्यूम इज अबव ग्राउंड लेवल, यानी प्लिंथ लेवल के नीचे और ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो उसकी जो ये वेट है वो हमारे पास 1 फीट है और डेप्थ 1 फीट है। ये 1 फीट बाई 1 फीट की वैल्यू कहाँ से आएगी, अगर इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो या फिर से जरा देख लें। यहाँ पे 2 फीट जो है ये हमारे पास प्लिंथ लेवल से लेके ग्राउंड लेवल तक है। तो प्लिंथ बीम के जो डायमेंशन है हमारे पास है 12 इंच बाई 12 इंच, यानी इस बीम के डायमेंशन जो है ये 12 इंच इसकी वेट भी है और 12 इंच इसकी डेप्थ भी है। तो 2 फीट में से अगर 12 इंच डेप्थ जो है ये प्लेन बीम की है तो हमारे पास सिर्फ 1 फीट यानी 12 इंच जो है ये हमारे पास सिर्फ ब्रिक वर्क का बच जाएगा। तो हमारे पास इसकी जो डेप्थ होगी वो 1 फीट होगी, और जितनी बीम की वेट है उतनी हमारे पास ब्रिक वर्क की वेट भी होगी। तो वेट भी 1 फीट और डेप्थ भी 1 फीट। और प्लिंथ बीम के जो डायमेंशन है वो 12 बाई 12 इंच है, तो अब आपके पास वो भी 1 बाई 1 फीट का बन जाएगा। तो अब आप देखें तो 4975.5 से अब आप इन वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर ले, 75, 15, 311.75 और 311.75। तो ये आपके पास टोटल वॉल्यूम होगा सैंड फिलिंग का अबव ग्राउंड लेवल से लेके प्लिंथ लेवल तक जो आपके पास सैंड फिलिंग की वॉल्यूम है वो आपके पास ये आ रही है। अगर इसमें कंफ्यूजन है कोई या अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक्रोफोन ऑन करके क्वेश्चन पूछे। सर जी जी सर ये जो 31 वेट हमने ऐड किया ये इसकी समझ नहीं, ये जरा समझा दें। अच्छा चले ठीक है, देखे जरा। अगर आप देखें यहाँ पे कॉलम्स के डिटेल में अगर आप आ जाए ना, ये देखिए तो C2 कॉलम को अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास ये डायमेंशन है ये 15 इंच जो है ये इस डायमेंशन में है, ठीक है ना, और 18 इंच जो है ये इस डायरेक्शन में है। तो 18 इंच इस डायरेक्शन में मतलब ये है कि अगर आप देखें इस कॉलम को इस पोजीशन में अगर आप देखें तो 18 इंच जो है ये हमारे पास इस डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन होगी C2 कॉलम की, और 15 इंच जो है ये इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो C2 कॉलम की इस डायरेक्शन में 18 इंच है। तो टोटल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप यहाँ पे देख ले इस ड्राइंग में ये ग्राउंड फ्लोर के प्लेन में, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ दिस कॉलम, ये देखिए आप ये सेंटर से ये लाइन शो है। तो सेंटर से लेके एक कॉलम के सेंटर से लेके दूसरे कॉलम के सेंटर तक हमारे पास जो डिस्टेंस है ये हमारे पास बराबर है 29 फीट 6 इंच का, ठीक है। लेकिन इसमें अब ये आप हमने टोटल लेंथ फाइंड करनी है, तो इसमें कॉलम का ये जो हाफ पोर्शन रिमेनिंग है उसको भी हमने ऐड करना है। ये C2 कॉलम का इस डायरेक्शन में डायमेंशन था 18 इंच, तो हमारे पास इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये जो इस एक्सटीरियर तक मिड से एक्सटीरियर तक ये हमारे पास 9 इंच इस साइड पे बच जाएगा, और 9 इंच जो है ये इस साइड पे हमारे पास है जो कि हमने इंक्लूड नहीं किया हुआ। तो 9 इंच इस साइड पे है, ये वाला पोर्शन इस यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 9 + 9 इंच जो है ये हमारे पास 18 इंच का बराबर होगा। तो 18 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट कर ले तो आपके पास बराबर होगा 1.5 फीट का, और ये हमारे पास है 29.5 फीट। 29.5 फीट प्लस 1.5 फीट इज इक्वल टू 31 फीट। तो इसीलिए यहाँ पे हमने 31 फीट की वैल्यू लिखी है। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो माइक्रोफोन ऑन करें और पूछे क्वेश्चन। लेकिन सर जी ये जो हम 9 to 31 करते तो ये हम पूरे जो तकरीबन अंदर कमरे उसमें भी ये तकरीबन फिलिंग हम करेंगे 1 फीट का। जी बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। ये हमारे पास अब टोटल क्वांटिटी आ रही है ना वॉल्यूम की, तो इसमें से कुछ वॉल्यूम फिर कॉलम्स और ब्रिक वर्क प्लिंथ बीम ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। जब उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वो रिमेनिंग वर्क होगा जो आप कमरों के अंदर वॉल्यूम का फिलिंग करेंगे, तो आपके पास वो वाली वैल्यू बच जाएगी। तो अब हमारे पास ये ओवरऑल कमरों में हम फिलिंग करते हैं, मतलब साइड जिस तरह हमने दूसरा किया था वो तो सिर्फ हम फाउंडेशन नहीं करते। जी बिल्कुल। वो ग्राउंड लेवल से नीचे की फिलिंग की, और ये ग्राउंड लेवल से ऊपर की फिलिंग है यानी कमरों की जो फिलिंग है। और हमारे पास फाउंडेशन में जो एक्सकेवेशन हमने की थी उस एक्सकेवेशन में से कुछ पोर्शन हमारे पास PCC RCC ने ऑक्यूपाई किया था, और कुछ पोर्शन जो था वो खाली बच गया था, तो उसमें से भी आपने बैक फिलिंग करनी है। तो ये हमारे पास वॉल्यूम थी बैक फिलिंग की ग्राउंड लेवल से नीचे यानी एक्सकेवेशन वर्क में, और ये हमारे पास है ये 4262 वॉल्यूम बैक फिलिंग की है। सॉरी बैक फिलिंग की नहीं है, ये सैंड फिलिंग की वॉल्यूम है ग्राउंड लेवल से ऊपर, ठीक है। ओके थैंक यू सर। ओके जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी।
नो सर सही है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास होगा प्लिंथ बीम। तो प्लिंथ बीम के जो डायमेंशन है हमारे पास ऑलरेडी हम ये प्लिंथ बीम के डायमेंशन हमारे पास कितने हैं देखिए जरा, ये है 12 बाई 12 इंच। तो इसके जो विड्थ और डेप्थ होगा वो हमारे पास बराबर होगा 1 बाई 1 फीट का। तो डेप्थ और वेट जो है हमारे पास 1 बाई 1 फीट का बराबर होगा। ये 311.75 फीट जो है ये वही लेंथ है जो हमने पहले डिस्कस किया था। फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी बाद स्टूडेंट्स ने क्लास को अगर लेट ज्वाइन किया और उनको इस वैल्यू की समझ नहीं है कि 311.75 की वैल्यू कहाँ से आई है, फिर से देखे जरा। तो 311.75 की वैल्यू जो है ये ड्राइंग से हमने इस तरह पिक की थी कि अगर यहाँ पे आप देख ले तो इनर टू इनर जो डायमेंशन है इन सब को हम प्लस करेंगे ताकि हमारे पास सिर्फ इस बीम की यानी ये जो 9 फीट है ये इनर फेस टू इनर फेस है। अब इस ये इनर टू इनर फेस हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कॉलम की जो आरसीसी क्वांटिटी होगी वो कॉलम में हम इंक्लूड करेंगे। अगर हम दोनों में इंक्लूड करेंगे तो फिर डबलिंग हो जाएगी। तो इनर टू इनर डायमेंशन अब सारे बीम्स के लिए आप प्लस कर ले तो 9 + 9 + 9 इन सब वैल्यूज को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 311.75 फीट। अगर इस एक्सेल शीट पे जब आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है मुझसे भी किसी की जगह किसी पॉइंट के ऊपर गलती हो, कोई वैल्यू मैंने गलत लिखी हो, तो आप लाजमी नहीं है कि जो वैल्यू मैंने लिखी है वो ठीक ही हो, क्योंकि मैंने वे सारी वैल्यूज को इसी तरह प्लस किया हुआ है, तो हो सकता है मैंने कहीं पे मिस्टेक किया हो। तो अगर आपके पास 311 के बजाय 312 या 313 आ रही है तो हो सकता है आपकी वैल्यू ठीक हो। तो आप खुद से कैलकुलेट करके इसके ऊपर क्रॉस चेक लगाया करें, ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास इसकी जो डायमेंशन थी ये 12 बाई 12 इंच थी। तो वेट भी 1 फीट का बराबर और डेप्थ भी 1 फीट का बराबर, और इसको आप मल्टीप्लाई कर ले तो ये हमारे पास आरसीसी वर्क है प्लेन बीम का। तो प्लेन बीम के आरसीसी वर्क को हमने कैलकुलेट किया। अब कॉलम्स के भी आरसीसी वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इसको हमने किसी चीज में कंसीडर नहीं किया हुआ, हम कॉलम के आरसीसी वर्क को अलहदा कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो कॉलम के आरसीसी वर्क को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए। आपके पास नंबर ऑफ C1 कॉलम्स 24 है और नंबर ऑफ C2 कॉलम्स 4 है। डायमेंशन हमारे पास C1 कॉलम की थी 15 बाई 15 इंच की। तो 15 बाई 15 इंच जो है ये हमारे पास है 1.25 इंटू 1.25। और इसी तरह C2 कॉलम की डायमेंशन जो थी हमारे पास 18 इंच बाई 15 इंच। तो 18 बाई 15 इंच या 15 बाई 18 इंच आप जो भी कह ले तो आपके पास ये बन जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.25 फीट का। और जो हमारे पास डेप्थ होगा प्लिंथ लेवल से लेके स्लैब के इनर फेस तक हमारे पास डेप्थ होगा वो हमारे पास क्या होगा 11 फीट का। तो अब इन सब वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये कॉलम C1 का वॉल्यूम आ जाएगा। इन चारों सेल्स को आप मल्टीप्लाई कर ले और इसी तरह इन चारों सेल्स का आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वॉल्यूम आ जाएगा C2 कॉलम्स का। दोनों को फिर आप प्लस कर ले तो आपके पास दिस विल बी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आरसीसी वर्क इन कॉलम्स। अगर इसमें से कोई कंफ्यूजन है आरसीसी कॉलम की क्वांटिटी एस्टिमेशन में, अगर पिछले जो डिस्कशन हमने की है उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Okay, the sir Makhzi. अच्छा अच्छा No, sir. Excuse me, sir. Harris is present. जी सजाद, अगर आपका कोई क्वेश्चन है Harisu is तो present. जी जी वो मैं सुन रहा हूँ। आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं सुन रहा हूँ जो कह रहा है। सजाद नो सर, आपका सही है। माइक्रोफोन जी जी नो अगर हो गया किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप माइक्रोफोन को बंद रखा के रखें, क्योंकि अगर आपकी माइक्रोफोन जब ऑन होती है तो फिर यहाँ पे मेरी आवाज इको बन जाती है, तो मेरी आवाज मुझ तक दोबारा पहुंचती है, तो फिर मसला बन जाता है। जब आपका कोई क्वेश्चन हो तो उस वक्त आप माइक्रोफोन को ऑन रखें, अगर ना हो तो फिर कहीं माइक्रोफोन को ऑफ रखें। अच्छा, अब हमारे पास उसके बाद है हम ब्रिक वर्क अबव प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल के ऊपर यानी जो सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास यानी प्लिंथ लेवल से नीचे जो ब्रिक वर्क था सब स्ट्रक्चर में, उसकी कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने की थी। प्लिंथ लेवल से यानी इस लेवल से नीचे हमारे पास जो ब्रिक वर्क था यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट सब स्ट्रक्चर में हमने ब्रिक वर्क की कैलकुलेशन की थी। अब सुपर स्ट्रक्चर में यानी प्लिंथ लेवल के ऊपर हमारे पास जो ब्रिक वर्क होगा यानी एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान, अब इस एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान हमारे पास ब्रिक के वॉल्स भी होंगे। ये जो रेड लाइंस आपको नजर आ रहे हैं, इस रेड लाइंस को आप देख के, ये रेड लाइंस जो है ये हमें इंडिकेट करें कि यहाँ पे आपके पास ये ब्रिक वॉल है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये जो ब्रिक वॉल है सुपर स्ट्रक्चर में एक कॉलम और दूसरे कॉलम के दरमियान,
इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो उसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन कर लेते हैं। तो टोटल ब्रिक वर्क विदाउट डिडक्शन, विदाउट डिडक्शन का मतलब पहले से ये है कि आप टोटल वॉल्यूम को पहले फाइंड कर ले वॉल्स का, और फिर उसमें से जोड़ के ओपनिंग और विंडो को ओपनिंग्स को डिटेक्ट कर लेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा। टोटल वॉल्यूम को किस तरह से फाइंड किया हुआ है, विड्थ को जरा देख के और डेप्थ को उसके बाद लेंथ के ऊपर आ जाते हैं। तो विड्थ जो है ये हमारे पास एक ब्रिक वॉल की हमारे पास जो विड्थ है ये 9 इंच का बराबर है। तो 9 इंच जो है ये हमारे पास 7.5 फीट का बराबर है। और डिप जो है हमारे पास प्लिंथ लेवल से लेके स्लैब तक हमारे पास डिप जो है ये 11 फीट है। ये अपने साथ नोट कर ले, क्योंकि ड्राइंग में ये कहीं किसी भी जगह मेरे ख्याल में मेंशन नहीं है। तो डिप जो है ये प्लिंथ लेवल से लेके स्लैब तक की आपके पास 11 फीट है, ठीक है। अब ये 196.75 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है, कहाँ से आई है, इस वैल्यू को देखे जरा। अब अगर आप ड्राइंग्स के ऊपर आ जाए तो ये जो रेड लाइंस है ये हमें इंडिकेट करी है कि यहाँ पे हमारे पास ये है ब्रिक वॉल। अगर आप देखें तो यहाँ पे नहीं है, हमारे पास ब्रिक वॉल सिर्फ इस पोजीशन यहाँ पे है और ये है। तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को आप ड्राइंग से किस तरह से पिक करेंगे इसके ऊपर, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास है एक कॉलम के इनर फेस से दूसरे कॉलम के इनर फेस तक, ये हमारे पास 9 फीट की वैल्यू है। तो 9 फीट 9 फीट 9 फीट 9 फीट 9 फीट 9 फीट, तो 9 फीट है। इन सबको हमने ऐड करना है, तो हमारे पास 9 फीट, और इसी तरह ये भी 9 फीट है। तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई ये 12 इसकी तादाद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास ये बन रही है 108। अब इसके साथ बाकी भी हमने प्लस करने हैं। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास है 8 फीट, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास है 8 फीट 10.5 इंच, और ये भी है हमारे पास 8 फीट 10.5 इंच। तो 8 फीट और 8 फीट 16 फीट बन जाएगा, और 10.5 इंच और 10.5 इंच जो है ये 21 इंच बन जाएगा। उस 21 इंच को भी अगर आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास होगा 1.75 फीट का। तो 8 + 8 16 था, और 1.75 जो है ये हमने इंच में कन्वर्ट किया, उससे आया। तो 1.75 और प्लस 16 ये हमारे पास बन जाएगा 17.75। तो प्लस 17.75, इसको भी हमने प्लस कर लिया। तो अब ये वाल्स हमने इंक्लूड कर दिए हैं, ये वाले भी इंक्लूड कर दिए हैं, और ये वाला भी इंक्लूड कर। अब जो रिमेनिंग वाल्स है हमारे पास कौन कौन से हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, और 2 ये वाले, ठीक है। अब इनको भी इस लेंथ को भी देख लेते हैं। ये हमारे पास है 9 फीट 1.5 इंच, और ये भी है 9 फीट 1.5 इंच। तो 9 फीट प्लस 9 फीट 18 फीट, और 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच 3 इंच। तो 18 फीट 2.5 इंच जो है ये इसकी बन रही है लेंथ। और इसी तरह इस साइड पे भी आपके पास ये 9 फीट 3 इंच, 9 फीट 1.5 इंच और 9 फीट 1.5 इंच। तो 9 + 9 फीट इज इक्वल टू 18 फीट, और 1.5 इंच प्लस 1.5 इंच इज इक्वल टू 3 इंच। तो 18 फीट 18.25 फीट ये भी बन रही है। तो 18.25 प्लस 18.25 जो है ये हमारे पास 36.5 फीट बन जाएगी, 36.5 फीट। तो इसको भी प्लस कर ले, प्लस 36.5 फीट इज इक्वल टू, ठीक है। अब जो हमारे पास रिमेनिंग वाल जो बच गए हैं वो हमारे पास एक ये वाल बच गया है और एक इस साइड पे ये वाला। तो ये है 16 फीट 3 इंच। तो 16 फीट 3 इंच जो है ये हमारे पास बराबर होगा 16.25 का, 16.25। इसको भी प्लस कर ले। सॉरी मिस्टेक कर लिया हमने, बहरहाल चले फिर से इसको इन वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 9 जो था ये हमारे पास पहली लेंथ आई थी हमारे पास 108।
फिर इसके बाद हमने ये लेंथ ऐड किया था जो हमारे पास था 17.75 फीट का, तो इसके साथ ये 17.75 फीट ऐड कर ले प्लस 17.75। फिर उसके बाद इन दोनों वॉल्स का ये 9 फीट 1.5 इंच, 9 फीट 1.5 9 फीट 1.5 इंच, 9 फीट 1.5 इंच, ये भी 9 फीट 1.5 इंच, ये भी 9 फीट 1.5 इंच, इन सब को आप प्लस कर ले। और इसी तरह इस साइड पे भी हमारे पास 9 फीट 1.5 इंच और 9 फीट 1.5 इंच है, तो हमारे पास 6 टाइम्स 9 फीट 1.5 इंच बन जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाई 6 इज इक्वल टू 54, और 54 और ये 1.5 इंच को भी आप ऐड करते जाए तो हमारे पास 9 इंच बन जाएगा। तो 9 इंच का मतलब ये है कि 0.75 फीट, तो 54.75 फीट हमारे पास इसकी लेंथ होगी। 54 पॉइंट प्लस 54.75, और इसके साथ फिर प्लस करेंगे ये 16 फीट 3 इंच जो रिमेनिंग है, तो 16 फीट 3 इंच बराबर होगा 16.25 फीट का। तो हमारे पास टोटल जो लेंथ बन रही है दीवार की वो बनेगी 196.75 फीट। तो यहाँ पे आप देख लें कि एक्सेल शीट में ये वैल्यू मैंने लिखी है 196.75 फीट। तो इस तरह आप ड्राइंग से अपने सब वैल्यूज को आप ऐड कर ले, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सब वैल्यूज को आप ऐड कर ले तो आपके पास ये लेंथ आ जाएगी। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ 0.75 फीट मल्टीप्लाई बाई डेप्थ इज 11, तो आपके पास ये होगा 1623.19 आपके पास होगा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क विदाउट डिडक्शन फॉर डोर्स एंड ओपनिंग्स। एक मिनट वेट कर ले, एक मिनट के बाद लेक्चर कंटिन्यू रखेंगे। अच्छा जी, तो ब्रिक वर्क की टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड की अबाउ प्लेंथ लेवल के। हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क था वो हमारे पास 196.75 प्लेंथ की विड्थ और डेप्थ के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास दिस इज द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्रिक वर्क अबाउ प्लेंथ लेवल। हाउएवर दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ ब्रिक वर्क। अब इससे हमने डिडक्शन करनी है डोर्स और ओपनिंग्स के लिए। हमारे पास जो नंबर ऑफ विंडोज है और जो नंबर ऑफ डोर्स है वो हमारे पास है, नंबर ऑफ डोर्स हमारे पास 2 है और जो नंबर ऑफ विंडोज है वो हमारे पास है 4। और विंडो की डायमेंशन जो है ये ऑलरेडी आप यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, आप इसको गिवन ही डेटा समझे कि आपके पास जो विंडो के डायमेंशन होंगे उसकी लेंथ 5 फीट की बराबर है, उसकी जो विड्थ है वो 0.75 फीट की बराबर होगी, यानी दीवार के बराबर विड्थ होगी विंडो की भी और इसी तरह डोर की भी। और इसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास है 6 फीट की बराबर। इसी तरह डोर के लिए हमारे पास नंबर ऑफ डोर जो है ये 2 है और उसकी जो लेंथ है वो 7 लेंथ जो है ये 7 फीट है और इसकी जो विड्थ है वो 0.75 फीट और इसकी जो डेप्थ है ये, एक मिनट, ये डेप्थ और विड्थ की वैल्यूज मैंने गलत लिखी हुई है। डेप्थ जो है ये हमारे लेंथ जो है ये हमारे पास 3.5 फीट है और डेप्थ जो है ये 7 फीट की बराबर है। इन वैल्यूज को जरा मैं करेक्ट कर लूँ। अच्छा, हमारे पास इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 3.5 फीट की बराबर और इसकी जो डेप्थ है ये है 7 फीट की बराबर। तो अब इसको आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये विंडो की वॉल्यूम बन जाएगी जो जहाँ पे हमने ब्रिक वर्क नहीं करना, और ये डोर के लिए। तो टोटल से
टोटल से फिर आप इन दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर लें। इस टोटल से 16.323 से, अब ये हाईलाइटेड सेल आपको नजर आ रहे होंगे, तो अब 16.23 से ये 90 और ये 36.75 को आप माइनस कर ले, तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, यानी अबव प्लिंथ लेवल। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछे। सर जी जी ये जो हमें डोर्स के डायमेंशन और विंडो के डायमेंशन थे, जी जी हमें ड्राइंग में गिवन होगी कि नहीं, ये हमने आपने इस तरह ये से जी ये ड्राइंग में मेरे ख्याल में गिवन नहीं है, ड्राइंग्स में गिवन नहीं है। ये जो मैंने लिखे हुए आप इसी को अपने साथ नोट कर ले कि आपके पास विंडो और डोर के जो डायमेंशन है आपके पास इतने होंगे, ठीक है। ये ड्राइंग्स में गिवन नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा जी, चलिए कंटिन्यू रखते हैं। अब हमारे पास है स्लेब का आरसीसी वर्क। तो स्लेब का आरसीसी वर्क हम फाइंड करेंगे। तो स्लेब के आरसीसी वर्क को फाइंड करने के लिए हमने पहले क्या किया हुआ है कि टोटल स्लेब की वॉल्यूम को फाइंड कर लेंगे और फिर उससे डिडक्शन कर लेंगे जहां पे हमने सीढ़ियां बनानी है। तो जहां पे सीढ़ियां हमने कंस्ट्रक्ट करनी है वहां पे हमारे पास स्लेब नहीं होगा, तो उसको फिर डिडक्ट करेंगे टोटल से, तो हमारे पास जो रिमेनिंग क्वांटिटी होगी वो आ जाएगी। टोटल स्लेब वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये लेंथ और विड्थ की डायमेंशन हमारे पास कहाँ से आई है और ये 0.442 की वैल्यू कहाँ से आई है, इसको जरा देखे। अगर यहाँ पे आप देखें ये कॉलम्स ये सेक्शन व्यू में, तो हमारे पास ये जो है ये 5 इंच जो नजर आ रहा है, ये 5 इंच जो है ये हमारे पास जो है ये 5 इंच, दिस 5 इंच इज द डेप्थ ऑफ स्लैब। तो 5 इंच डेप्थ ऑफ स्लैब है। तो 5 इंच को जब आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं, इक्वल टू 5 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट कर ले तो 5 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 0.416666 विच इज इक्वल टू 0.42। आप 0.42 भी लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको अगर इसके ऊपर अगर आप यहाँ पे राउंड कमांड अप्लाई कर लेंगे ना, तो कामा के बाद आप लिख दे कि मुझे 2 डिजिट्स तक जाना है, डेसिमल पॉइंट के बाद आप एंटर करें तो आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बन जाएगी 0.42, ठीक है। तो हमारे पास स्लेब की जो डेप्थ है वो हमारे पास 5 इंच है विच इज गिवन इन ड्राइंग, तो हमारे पास ये बन जाएगा 0.42। अब लेंथ ये 82.25 और ये वेट की वैल्यू कहाँ से आई है, आप ड्राइंग में जाके देख ले। जो हमारे पास यहाँ पे आप देखें स्लेब रीइंफोर्समेंट प्लान जो हमारे पास गिवन है, स्लेब रीइंफोर्समेंट प्लान। अब स्लेब रीइंफोर्समेंट प्लान में हमारे पास जो टोटल डायमेंशन है वो गिवन है। यहाँ पे देखिए ये डायमेंशन हमें गिवन है, आपको वैल्यू नजर नहीं आएगी, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो दिस इज 82 फीट 3 इंच और इसी तरह इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास बराबर है, यहाँ पे देखे 34 फीट 10.5 इंच। तो 82 फीट 3 इंच जो है ये हमारे पास लेंथ है 82 फीट 3 इंच। तो 82 फीट 3 इंच इज इक्वल टू 82.25 और 34 फीट 10.5 इंच जो है ये विड्थ है। 10.5 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये 0.875 बन जाएगा। तो विड्थ आपके पास होगा 34.875। तो इस सब वैल्यूज को, इन वैल्यूज को लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ आप कर ले तो आपके पास दे होगा आरसीसी वर्क वॉल्यूम स्लैब का। हाउएवर दिस इज द टोटल वॉल्यूम। अब इसमें से हमने डिडक्शन करनी है किस चीज के लिए, जहां पे हमने सीढ़ियां बनाई है। ड्राइंग्स में आप देख ले तो यहाँ पे आपके पास ये जहां पे मेंशन है ड्राइंग्स में, ये देखे स्टीयर केस टू बी प्रोवाइडेड। तो स्टीयर केस जहां पे हमने प्रोवाइड करना है यहाँ पे इस रीजन में स्टीयर केस, तो उसकी जो विड्थ है वो हमारे पास है 16 फीट 3 इंच का बराबर। तो 16 फीट 3 इंच जो है ये 16.25 फीट होगा और इसकी जो दूसरी डायमेंशन है 19.5 फीट, ये 19.5 फीट की वैल्यू का आपके पास कहां से आई है। तो 19.5 फीट अगर आप ये देखें तो 9 फीट 1.5 इंच और 9 फीट 1.5 इंच इनर टू इनर डायमेंशन है। इसके साथ अब ये वाला डायमेंशन भी आप ऐड कर ले ताकि आपके पास इस एंड से लेके दूसरे एंड तक डायमेंशन आ जाए। तो ये आपके पास 15 इंच है, तो 9 फीट प्लस 9 फीट 18 फीट और 1.5 इंच और 1.5 इंच 3 इंच के बराबर होगा। तो 18 फीट 18.25 फीट प्लस 1.5 तो ये बन जाएगा 19.75, सॉरी 15 इंच जो है ये 1.25 का बराबर है। तो आपके पास 19.5 इंच का बराबर 19.5 फीट का बराबर होगा यहाँ पे 19.5 फीट का। फिर से देखिए जरा, स्टीयर केस टू बी प्रोवाइडेड हियर, इसकी जो विड्थ है इनर टू इनर फेस, ये देखिए ये हमारे पास एक डायमेंशन गिवन है 16 फीट 3 इंच। तो ये 16 फीट 3 इंच हमने यहाँ पे लिख लिया कि हमारे पास ये 16.25 फीट का बराबर है। जो दूसरी डायमेंशन है यहाँ पे आप देखें तो ये इस कॉलम के इनर सरफेस तक और दूसरे कॉलम के इनर सरफेस तक ये डायमेंशन हमारे पास गिवन है, लेकिन हमें ये टोटल लेंथ चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक।
तो दिस वैल्यू प्लस डायमेंशन ऑफ दिस कॉलम, तो इस वैल्यू के साथ 9 + 9 फीट 18 फीट 3 इंच ये बन रहा है, और 15 इंच जो है ये इसकी डायमेंशन है। तो 18 फीट 18.25 फीट प्लस 1.25 विच विल इक्वल टू 19.5 फीट। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी। और डेप्थ जो है ये स्लेब की 0.42 थी फीट, तो इनको मल्टीप्लाई कर ले आप, और फिर 1204 से इस वैल्यू को आप माइनस कर ले, तो यहाँ के पास होगा टोटल आरसीसी क्वांटिटी फॉर स्लेब्स। अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है या डायमेंशन को जिस तरह हमने पिक किया, अगर यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन पूछे सर। जी 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 0.42 ये किस तरह है सर, समझ में आया? अच्छा चलिए इसको डिस्कस कर लेते। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। Yes, sir. No, sir, I basis have a discuss question. 0.42 जी जी Sir, I have a question. सर ये जो हमने 19.5 लिए है ना जी 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 डिस्टेंस, तो जरा जी जी ड्राइंग में सर, ड्राइंग में चले जाए सर ये। जी जी ये ड्राइंग में जी जी तो सर जी हमने 9.5 को और 9.5 के इसको ऐड किया, दरमियान में जो एक हमारे साथ कॉलम है हमने उसको ऐड किया। ये जो जी जी आगे में जो कॉलम है तो ये भी तो सर हम सेंटर तक इसका डिस्टेंस तो लेंगे सर, या नहीं, आखिर इसके में जो ऊपर कॉलम है हमारे पास। जी जी ये इस पर भी तो स्लैब आएगा ना सर जी, कि नहीं फॉर्म नहीं नहीं, लेंगे? इसके ऊपर स्लैब आएगा ना, इसके ऊपर तो स्लैब आएगा इस पोर्शन तक, यानी इस पॉइंट तक हमारे पास स्लैब आएगा, कॉलम के मुकम्मल ऊपर हमारे पास स्लैब होगा। यस सिर्फ इस सर बी पोर्शन में स्लैब, सिर्फ इस पोर्शन में ये इनर टू इनर हमारे पास स्लैब इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने स्टेयरकेस प्रोवाइड करना है, जो कि आगे जाके फिर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर अगर फ्यूचर में बनाएंगे हम, तो ताकि वहां तक जाए, तो वहां जिस जहाँ पे आपके पास सीढ़ियां हो तो वहां पे स्लैब नहीं होगा। ओके सर, सही है सर। ठीक है ना, कॉलम के ऊपर तो आपके पास स्लैब आएगा इस पोजीशन में, इसलिए हमने इनर टू इनर लिए हुए हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इसकी लेंथ होनी चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसलिए इस वैल्यू और इस वैल्यू के साथ इस कॉलम को डायमेंशन को मैंने ऐड किया ताकि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाए। ओके सिर्फ इनर सर जी हमने लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अब ओके 0.42 की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई है? 0.42 की वैल्यू हमारे पास जो है ये यहाँ से आई, जरा देखिए आप ड्राइंग में जाके आप देख ले कि हमारे पास जो स्लैब की डेप्थ है ना, यहाँ पे आप किसी कॉलम्स के डायमेंशन को, किसी कॉलम के क्रॉस सेक्शन को आप पिक कर ले, तो कॉलम के क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये आपको नजर आ रहा है कि ये 5 इंच जो है ये हमारे पास डेप्थ है स्लैब का। ठीक है, तो स्लैब की जो डेप्थ है ये हमारे पास 5 इंच गिवन है, तो 5 इंच को हमने अब कन्वर्ट करना है फीट में, तो 5 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे, चेंज हमारे पास 0.5 फीट का बराबर होगा, तो 5 इंच 0.452 फीट का बराबर होगा। 5 इंच को मैंने 12 के ऊपर यहाँ पे डिवाइड किया हुआ, अगर ये हाईलाइटेड आपको नजर आ रहा है, 5 इंच डिवाइड बाय 12 इंच इज इक्वल टू फीट, और उसके ऊपर राउंड कमांड को उसके ऊपर मैंने यूज किया हुआ है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन पूछे थे आई होप सो इट्स क्लियर नाउ, अगर फिर भी आपको किसी चीज की समझ नहीं आई है तो आप क्वेश्चन पूछे। यस सर ठीक है सर। सर वो सर मेरी जी वाईफाई कट गई थी सर, लाइट ठीक है चली कोई कट गई थी सर। अटेंडेंस अच्छा तो सर नहीं लगी आवाज क्लियर नहीं आ रहा था, नेट का मसला था, बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, आप असल में 2-3 स्टूडेंट जब माइक्रोफोन ऑन करते हैं तो फिर आवाज का इशू बन जाता है, तो आप अपने माइक्रोफोन्स को ऑफ करें जरा। सर काइंडली मुझे बताइए सर, अटेंडेंस तो नहीं लगी सर? नहीं अटेंडेंस नहीं हुई, आप वेट करें। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट में जो बीम्स बच रहे हैं, बीम्स के आरसीसी क्वांटिटी की एस्टिमेशन आप लोगों ने करनी है, तो आरसीसी क्वांटिटी एस्टिमेशन बीम के लिए आप किस तरह करेंगे? वही सेम प्रोसीजर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बीम्स, जिस तरह हमने कॉलम के लिए किया था। किसी एक को हम देख लेते हैं, किसी एक बीम को। हमारे पास ये जो कॉलम बीम्स है, बीम्स के डायमेंशन, बीम्स के ऊपर आप चले जाए यहाँ बीम के लेआउट में, तो ये हमारे पास बीम का की प्लेन है, देखे जरा ये बीम की प्लेन, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉलम बीम्स के साथ नाम लिखे गए हैं कि ये B7 है या B5 बीम्स है, तो हमारे पास सिर्फ B5 और B7 बीम्स है। लेकिन फिर B5 बीम, अगर इस B5 बीम को अगर आप या इस B7 बीम को अगर आप देख ले, तो इस B7 बीम की जो लेंथ है यहाँ पे ये डिफरेंट है, हो सकता है किसी और जगह पे डिफरेंट हो। ठीक है ना, तो अब आप इस तरह जहाँ पे देखें कि ये B7 बीम जो है ये इसकी जो लेंथ है ये आपके पास बराबर है 10 फीट 4.5 इंच की, और इसी तरह इसकी लेंथ बराबर है 10 फीट 3 इंच की। तो आप इस तरह नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली B7 को
कहे कि ये हमारे पास 1 2 3 4 और सबको गिन ले और उसके साथ सिर्फ एक डायमेंशन मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि आपके पास जो वैल्यू होगी वो गलत होगी, क्योंकि इसके डायमेंशन थोड़े से डिफरेंट है। तो सबके लिए आपने अलग-अलग करनी है वैल्यू। किसी एक वैल्यू को हम पिक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम इन वैल्यू को देख ले कि आपके पास ये जो B7 बीम है इस पोर्शन में, दिस लेंथ इज 17 feet 6 inch सेंटर टू सेंटर ऑफ वन कॉलम टू सेंटर ऑफ अनदर कॉलम, लेकिन हमने इनर फेस टू इनर फेस डायमेंशन लेना है, क्योंकि कॉलम के वॉल्यूम को हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना। तो 17 feet 6 inch आपके पास है, तो इनर टू इनर डायमेंशन आपके पास नीचे ड्राइंग्स में अवेलेबल थी, आप यहाँ पे आ जाए तो इनर टू इनर आपके पास ये जो डायमेंशन है ये 16 feet 3 inch है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर आपके पास ये 17 feet 6 इंच के, तो आपके पास कॉलम के डायमेंशन थे ये 15 by 15 इंच थे, तो 7.5 इंच इस साइड पे और 7.5 इंच इस साइड पे, इन दोनों को आप इससे माइनस कर ले तो 17.5 फीट माइनस 1.5 फीट इज इक्वल टू 16.5 फीट। तो आपके पास ये 16.5 फीट की इस B7 की लेंथ बन रही है, और इसी तरह इस B7 बीम की भी 16.5 लेंथ बनेगी इस वाले बीम की। तो इन दोनों बीम्स को हम पिक कर लेते हैं, तो हमारे पास ये नंबर ऑफ बीम जो है ये 2 बन जाएंगे, और इसकी जो लेंथ बनेगी वो हमारे पास होगी 16.25 फीट की, और इसकी जो डेप्थ और वेड्थ है, ये डेप्थ और वेड्थ की वैल्यू आप क्रॉस सेक्शन में जाएं तो आपके डिटेल बीम्स के क्रॉस सेक्शन में जाए जरा, तो अगर आप देखें टिपिकल लॉन्ग सेक्शन बीम B7, तो B7 बीम की जो लॉन्ग सेक्शन है हमारे पास ये गिवन है, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन है अभी हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन है। तो क्रॉस सेक्शन में आप देखें तो ये आपके पास 5 इंच स्लैब की डेप्थ थी, 13 इंच इस बीम के ये वाला डेप्थ है, और 12 इंच इसकी वेड्थ है। तो 12 इंच वेड्थ को अगर आप फीट में कन्वर्ट करें तो आपके पास ये 1 फीट बन जाएगा, 1 फीट होगा, और 13 इंच को अगर आप फीट में कन्वर्ट कर ले तो आपके पास ये 1.1 फीट का बराबर होगा। तो आप इस को मल्टीप्लाई करते हो आपके पास दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ आरसीसी वर्क पर B7 क्वांटिटी। इसी तरह जो जो बीम्स के लेंथ आपके पास सेम है उन बीम्स को आप गिन ले कि आपके पास जिन जिन बीम्स का लेंथ सेम है, और इसी तरह उसके लेंथ वेड्थ और डेप्थ को आप मल्टीप्लाई कर दें। तो वेड्थ और डेप्थ जो है ये आपके पास 12 by 13 इंच है, तो आपके पास सब के लिए सेम होगी। लेंथ जो है ये आपके पास डिफरेंट होगा, और उसके लिए आपके पास ये उसकी नंबर्स भी डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ से किसी, अब आप ये जो 10 फीट 4.5 इंच है, तो आप ड्राइंग्स में देखें अगर आपके पास 10 फीट 4.5 इंच के दूसरे भी इसी तरह के बीम दिए तो उन सबको गिन ले और इकट्ठा ही सबके लिए वैल्यू कैलकुलेट कर ले, जिन जिन बीम्स के आपके पास डायमेंशन सेम हो उन सब के लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इस B7 बीम के जो डायमेंशन है ये 8 फीट 3 इंच है। अब देखें यहाँ पे आपके पास अगर 8 फीट 3 इंच के कोई 1 2 3 4, तो आपके पास ये 4 बीम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आपके पास 4, यहाँ पे कोई 2 और भी होंगे, टोटल 6 है। अच्छा, इस B7 बीम 8 फीट 9 इंच जो है हमारे पास एक बन गया, ये 2 3 4। अच्छा, इसको आप फिर जरा देख ले, हो सकता है यहाँ पे मैंने गलती की हो, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं है 6 बन हमारे पास, हो सकता है यहाँ पे मैंने कोई गलती की हो। तो आप ये नंबर ऑफ बीम जो है इसको आप काउंट कर ले, तो क्या आपके पास जिन बीम्स की डायमेंशन जो आपके पास सेम है, और उसके साथ फिर उसकी लेंथ और वेड्थ डेप्थ को मल्टीप्लाई करें, आप उसको वॉल्यूम की क्वांटिटी कैलकुलेट कर ले, और टोटल क्वांटिटी को फिर जब आप लास्ट में ऐड करेंगे तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ आरसीसी वर्क फॉर बीम्स। सारे बीम्स के लिए जो आपके पास आरसीसी की क्वांटिटी होगी वो होगी 422.68 क्यूबिक फीट। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछे। सर अगर मतलब फर्स्ट फ्लोर हमने बनाना हो तो उसके लिए भी ये इस तरह कैलकुलेशन करनी है सर? जी जी बिल्कुल। जी, एनी क्वेश्चन? अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो सर ये प्लिंथ हाँ। लेवल को डीपीसी कह सकते हैं, प्लिंथ लेवल को? बिल्कुल कह सकते हैं, प्लिंथ बीम को आप डीपीसी लेवल हाँ कह सकते हैं,
लेकिन डीपीसी आपके पास डैम प्रूफ कोर्स है जो यूजुअली मशीनरी के कामों में आपके पास प्रोवाइड होती है, यानी जो फ्रेम स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें आपके पास डीपीसी वर्क होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क में डीपीसी की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि फ्रेमवर्क तो इटसेल्फ कंक्रीट से बना है, वो तो सारा कंक्रीट का ही बना है, तो डीपीसी इसमें वर्ड यूज होता ही नहीं है। डीपीसी वर्ड जो है आपके पास मशीनरी स्ट्रक्चर्स में यूज होता है ये वर्ड, क्योंकि मशीनरी स्ट्रक्चर्स में डीपीसी हम इसलिए देते हैं क्योंकि ब्रिक्स जो है ये वल्नरेबल है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले, तो इसलिए वहां पे हम डीपीसी देते हैं प्लेंथ लेवल के ऊपर। तो डीपीसी जो है ये यूजुअली मशीनरी के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो। ओके सर जी, ये साल डन सर जी, बस हो गए, आगे जाए। ठीक है, नहीं बस आज के लेक्चर के लिए हमारे पास हमें यही कुछ था कि हमने इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी यस सर, ये आज के लिए काफी है अभी सर। इसके ऊपर अभी 2-3 मिनट डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद इसको वाइंड अप कर लेंगे। ओके, 1 मिनट वेट करें, उसके बाद 2-3 मिनट के क्लास खत्म कर लेंगे, कोई इशू नहीं। सर ये एक्सेल वाले शीट भी हमारे साथ शेयर कर ले सर। ये तो ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है आप लोगों के साथ। सर ये रिकॉर्ड लेक्चर फिर शेयर करें। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। सर उसमें लेक्चर 5 मिसिंग है। किस चीज़ में? वो सर आपने फर्स्ट लेक्चर 3 to 5 लिखा है और दूसरा 6 to 7 है। जी जी जी, ये 6 to 7 इसलिए 3 to 5 इसलिए लिखा हुआ है कि उसमें ये वीक 3, 4 और 5 में हमने ये काम कवर करना था, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे 1-2 क्लास मिस हुई थी तो हमने सिर्फ एक ही लेक्चर में वो काम कवर किया हुआ था। 6-7 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो वीक नंबर 6 में जो सबस्ट्रक्चर की क्वांटिटी एस्टिमेशन हमने की थी और इसी तरह वीक नंबर 7 में फिर हमने ये सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी एस्टिमेशन की थी, यानी लास्ट क्लास आज आप लोगों की हुई नहीं थी, तो उसमें मैंने दोनों इंक्लूड किए हुए, दोनों एक्सेल जो एक ही फाइल में इंक्लूडेड है, तो इसलिए उसको 6-7 का नाम दिया गया है, ठीक है। ओके यस सर, यस सर। और इसी तरह इसको लेक्चरेट सर नाम इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसमें इसको लेक्चरेट नाम इसलिए दिया हुआ है कि उसके इसमें सिर्फ एक लेक्चर इंक्लूड है। गली शही अमीन सर जी, अमीन कुछ पूछ रहा है। जी जी, क्वेश्चन पूछे, जी जी बिल्कुल पूछे। सर ये जो हमारा मिड का पेपर होगा सर, जी जी, सर इसका पैटर्न क्या होगा सर, कैसे पेपर होगा? लैब का पेपर नहीं, लैब का तो पेपर नहीं होता मिड में। लैब का तो पेपर होता ही नहीं है सर तो इसका फाइनल पेपर होगा? लेप्टास होंगे वाई। फाइनल भी पेपर नहीं होगा। अभी तक 4 सेमेस्टर में आपको 4 सेमेस्टर में आपने ढेर सारे लैब पढ़े होंगे, लैब में आपके वाइवा होता है फाइनल। यस सर, वो ऑनलाइन सर वो वाइवा भी होता है, कभी कभार क्विज भी ले लेते हैं सर, तो वही पूछ रहा था ना कि सर यहाँ पे ठीक है क्या जी, पैटर्न अभी तो होगा? ऑनलाइन में मैं ये पैटर्न फॉलो करूंगा कि मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगा। असाइनमेंट्स का मतलब ये होगा कि आपको मैं ड्राइंग अपलोड कर दूंगा और उसमें मैंने आपको टास्क दिया होगा कि आप इसकी क्वांटिटी एस्टिमेशन कर ले, सबस्ट्रक्चर की क्वांटिटी एस्टिमेशन करें या सुपर स्ट्रक्चर की क्वांटिटी एस्टिमेशन करें, ठीक है। यस सर, थैंक इस यू तरह के सर। टास्क आपको दिए जाएंगे, तो उसी के ऊपर आपने एक्सेल शीट बनानी होगी, फिर आपके पास 1-2 हफ्ते का टाइम होगा, उसमें आप एक्सेल शीट बनाएं और उसी तरह गूगल क्लासरूम के ऊपर आप सब असाइनमेंट सबमिट करें, तो आपके पास वो लैब टास्क में काउंट हो जाएगी कि आपके पास ये लैब टास्क है। ओके सर, ठीक है ओके सर, बेटा। इस तरह ठीक है सर, इस तरह ठीक है। क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। अच्छा, अगर आज के लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछे जी, आज के लेक्चर कोई में। मसला नहीं है सर, सर हम बस लीव कर अच्छा, सकते हैं सर। नहीं नहीं नहीं, अभी आप वेट करें, क्यों 2-3 अटेंडेंस मिनट के बाद लगी आप। हुई है सर? अटेंडेंस ले ली सर। जी 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 जी, अटेंडेंस आप लोगों की हो गई है, ठीक है। नो सर, मैंने तो सर हमारा अटेंडेंस नहीं हुआ है सर। हो गई आप सबकी बस अटेंडेंस हो गई सबकी है, हो अभी गई है, भी बस जो भी ऑनलाइन हुआ है सबकी हो गई है। जो भी ऑनलाइन है ना, अभी भी जो क्लास में मौजूद है उन सब की अटेंडेंस हो गई है। तो आज के लेक्चर की जो समरी थी बस इसके ऊपर 2-3 मिनट बातें कर लेते हैं और फिर आप लेक्चर को खत्म कर लेंगे। आज के लेक्चर की समरी ये थी कि हमने जो क्वांटिटी एस्टिमेशन की आरसीसी एक बिल्डिंग की, हमने केस स्टडी लिया एक स्कूल बिल्डिंग का, उसके लिए हमने एक्सकेवेशन फाइट किया, उसके बाद फुटिंग में हमारे पास जो पीसीसी वर्क था, उसके बाद फुटिंग में जो आरसीसी का वर्क था, उसके बाद ब्रिक वर्क सबस्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क कैलकुलेट करने के बाद जो सैंड फिलिंग होगा ग्राउंड लेवल से नीचे, ग्राउंड लेवल में जो हमने एक्सकेवेशन की थी उसमें से
कुछ वॉल्यूम जो है ये ब्रिक वर्क कॉलम्स और बीम ने इंक्लूड किया है, तो उसमें से जो रिमेनिंग बचा होगा कुछ ओपन स्पेस, तो उसमें हमने बैक फिलिंग करनी है सेंड की, तो बैक फिलिंग की वॉल्यूम हमने फाइंड की। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेंड फिलिंग होगा यानी कमरों के अंदर जो फिलिंग हम करते हैं उसकी सेंड फिलिंग की वॉल्यूम कितनी होगी, तो टोटल वॉल्यूम हमने फाइंड किया और फिर उससे कॉलम्स के वॉल्यूम को हमने डिडक्ट किया C1 C2 और इसी तरह प्लेन बीम और ब्रिक वॉल्यूम को। तो हमारे पास ये टोटल वॉल्यूम बच गया कि हमारे पास इतनी वॉल्यूम अब सेंड फिलिंग होगी प्लेन लेवल से बिलो और ग्राउंड लेवल के ऊपर। उसके बाद हमारे पास प्लेन बीम में आरसीसी की वर्क कितनी होगी, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन की लेंथ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ मल्टीप्लाई बाय वेट। फिर आरसीसी के जो कॉलम्स बने हुए हैं तो हमारे पास 24 C1 कॉलम्स थे और 4 जो थे ये हमारे पास C2 कॉलम्स थे और उसके डायमेंशन के साथ उसको डेप्थ को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट बन गया आरसीसी का कि हमारे पास कॉलम में इतनी आरसीसी का वर्क होगा। फिर हमने कैलकुलेट किया सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क होगा यानी प्लेंथ लेवल के अबाव जो ब्रिक वर्क होगा, तो प्लेंथ लेवल के अबाव जो ब्रिक वर्क है हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क हमने कैलकुलेट किया डायरेक्टली, ये 196.75 प्लेंथ हमने कैलकुलेट किया कि यहाँ पे हमारे पास ब्रिक वर्क होगा। फिर उससे हमने विंडोज और डोर्स के लिए जो डिडक्शन थी उसको हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। इसी तरह फिर स्लैब के